हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सोलर की। सोलर एनर्जी, जैसा आपको मालूम है कि धूप से कैसे बिजली बनाते हैं, पवन चक्की आप लोगों ने देखी होंगी और सब जगह। तो इस तरह से हम लोग जो है अपने घर की छत पे कैसे सोलर लगाएं और अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि कैसे हम सोलर लगाएं। हम किसी भी कंपनी की कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि सारी जो राज्य सरकारें हैं इस सोलर पे सब्सिडी देती हैं। सबका अलग अलग सब्सिडी रेट होता है, कोई 20% देता है, कोई 30% देता है। मध्य प्रदेश में है तो 20% है, दिल्ली में 30% है। इस तरह सब जगह सब्सिडी का रेट अलग अलग है। अमूमन 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने पे 50,000 रुपये का खर्च आता है, जिसमें से राज्य सरकार की सब्सिडी जो भी होती है 10% 20%, वो उसमें से माइनस हो जाता है। सपोज कीजिए कि आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000 रुपये है, ठीक है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएं, तो उसका तकरीबन खर्चा आ जाएगा 1,050 रुपये। वो कंपनी का सबका अलग अलग रेट होता है, किसी का थोड़ा सा कम, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा, और उनका जो भी है। तो 50,000 रुपये मान लीजिए आ रहा है आपका एक किलोवाट का, और आपने 3 किलोवाट लगाया तो 1.5 लाख रुपये आ रहा है। और उसमें सब्सिडी अगर आप निकाल देंगे 30% या 20%, जो भी जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उस हिसाब से, तो आपका करीब करीब 3 किलोवाट का खर्च आएगा 1,20,000 रुपये के आसपास। मतलब ये मान के चलिए कि आप लोग 1,000 रुपये, अब ये ऐसा इन्वेस्ट करने का है कि आपने इन्वेस्ट कर दिया 1,00,000 रुपये, और ये जो है कंपनी लगाती है 25 साल के लिए। सरकार की तरफ से इसको 25 साल लगाने का है। और ये हर स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राजस्थान का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, एमपी का है, यूपी का जो भी है, तो उससे टाई अप होता है कंपनी के। सारी जो सोलर कंपनी है उससे टाई अप होता है। तो उसमें क्या है कि आपका जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर लगा हुआ है उसके हटा के उसमें नेट मीटर लगा देते हैं। आपका जो सोलर का जनरेशन हो रहा है वो ग्रिड को जाएगा, और वो एमपीबी से जो सप्लाई आपके घर को आएगी। इस तरह से होता है। अच्छा, इसमें दो तरह का भी सिस्टम होता है। एक सिस्टम ये होता है जैसे कहीं ज़्यादा बिजली जा रही है तो लोगों को ये होता है कि सोलर लगा है तो हम लाइट जाए जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, तो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आए, तो उसके लिए हम लोग को बैटरी लगानी पड़ती है। मैं अभी आपको एक फिगर दिखा रहा हूँ कि कैसे जनरेशन होता है, कैसे बिजली का, कैसे बिजली आ रही है, कैसे जो है ग्रिड को जा रही है, कैसे ग्रिड से आ रही है, वो मैं आपको एक वो दिखाता हूँ। सूरज है, सूरज से रोशनी इस पे ऐसे ऐसे पड़ रही सोलर प्लेट्स पे। सोलर प्लेट्स पे जनरेशन हो रहा है, और ये चार्ज कंट्रोलर को सप्लाई ऐसे आ रही है। चार्ज कंट्रोलर से ये बैटरी को चार्ज कर रहा है वो, उसके बाद ये इन्वर्टर पे आ रही है, इसको ये कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, एसी में, और ये आ रही है आपके घर को सप्लाई। ये आपका नेट मीटर है, ये मीटर लगा हुआ है आपका, वो मीटर हटा के नेट मीटर कंपनी वाले लगा देते हैं। तो ये इस तरह से सिस्टम आया। अगर मान लीजिए आप, ये दूसरा सिस्टम था जो मैंने बताया था बैटरी लगानी है, अगर आप सपोज की बैटरी आपको नहीं लगानी है तो सिस्टम ही इस तरह से हो जाएगा। देखिए, इस सिस्टम चार्ज कंट्रोल हट जाएगा, सीधा ये सीधे इन्वर्टर को आ जाएगी। सूरज से जो किरणें आई उससे ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर इधर इन्वर्टर पे आ गई, इसने इन्वर्टर ने कन्वर्ट कर दिया, अब ये आपके नेट मीटर में आ गई। ये आपके घर को जा रही सप्लाई, और ये इधर ये ग्रिड है, एमपीबी ग्रिड है, इसमें सप्लाई आ रही है। जो ये जनरेशन हो रहा है ये एमपीबी को जा रहा है सेकेंड वाले में। पहले वाले में वो बैटरी को चार्ज कर रहा था, उसके बाद ग्रिड में जा रहा था। ये दूसरे वाले में ऐसे सिस्टम है। तो ये जो है ये एमपीबी हो गई। और जब ये जो है इसमें सिस्टम ऐसा है कि जैसे मान लीजिए अभी सोलर से मान लीजिए सपोज कीजिए कि नाइट होगी, अब ये जनरेशन नहीं हो रहा है, तो बैटरी वाला सिस्टम तब एक्टिवेट हो जाता था, तो आपकी लाइट जाने पे ये आपके घर को रोशन करता था। ये वो लेकिन थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, उसमें बैटरी का खर्चा इंक्लूड हो जाता है। हर जगह कैसी बैटरी आप लगाना चाहते हैं, कितने एम्पियर आवर्स की बैटरी लगाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, उसका खर्चा अलग आ जाता है। तो ये इस तरह से ये नेट मीटर लगा है, ये इधर जा रहा है और ये ग्रिड को जा रहा है, और जब ये आप जो यूज़ कर रहे हैं वो ग्रिड से इधर आ रहा है। ये नेट मीटर है, दोनों तरफ बिजली जा रहा है ऐसे। तो अभी सपोज कीजिए कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000 रुपये महीने का आ रहा है, तो 12 महीने का हो गया 12,000 रुपये, ठीक है। और ये 10 साल के लिए अगर इसको देख लेते हैं तो ये हो गया 1,20,000 रुपये। यानी कि 10 साल में आपका अगर 1,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाए तो फ्री हो जाएगा ये। और ये कंपनी 10 साल के लिए जो है इसका मेंटेनेंस करती है। इस पैनल का, इस पूरे सिस्टम का 10 साल का मेंटेनेंस होता है कंपनी का। और ये जो सिस्टम पूरा होता है इसकी वैलिडिटी 25 साल के लिए होती है। यानी कि आप अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000 रुपये, आपने 3 किलोवाट का वो लगाया है, तो ये आपको जो है 10 साल के में फ्री कर देगा। और आपके अगले आने वाले 15 साल ये फ्री, ये आपका एकदम बिल शून्य रहेगा, अब चलता रहेगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपको हमारे सोलर के बारे में जो मैंने जानकारी दी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपको कोई और जानकारी चाहिए हो
तो बता दीजिए, कमेंट्स में बताइए, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँ। और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।